कहाँ गए हो सेना नायको? जरा एक बार पटना तो घूमे आओ तनिक, पता तो चले कितनी जली है, कितनी सूजी है तुम्हारी, पता तो चले। क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम है, जाओ, वो वहां भी पर्चा बनाकर तुम्हारी सूजी और तुम्हारी जली का एक एक हिसाब चिट्ठे में बता देंगे। इन बेचारे जो दोनों लालू के बेचारे लौंडे हैं, इन्हें चारे का मतलब समझाओ कि चारा तुम्हारे पिता खा गए और उस चारे के आधार पर ही आज तुम बेचारा हो। वो जनता का जन सैलाब तेजस्वी यादव और उनके उन समर्थकों के ऊपर जोरदार तमाचा था। हम पागल ही तो हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे नहीं, हिंदू हिंदू भाईचारे पे बात करना चाहते हैं। अरे पगलो, जाओ, चले जाओ, नतमस्तक हो जाओ। नमस्कार, जय बिहार में अंजनी कुमार। बिहार में बागेश्वर धाम सरकार का विरोध तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जब से बागेश्वर धाम सरकार बिहार आए हैं, इससे पहले ऐसा समर्थन कभी नहीं देखा होगा आपने, और ना ही भविष्य में किसी के लिए ऐसा समर्थन देखेंगे आप। क्या इन बेशर्मी नेताओं को ये समझ में नहीं आता है कि ये भगवे पहने हुए साधु संत इनके पदवियों से और इनके विचारों से बहुत ऊपर हैं? क्या इन लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाने वाली साधु संत बिहार के लोगों के लिए सब कुछ है? अपने कुछ चंद वोटों के लिए सनातनियों को ये गाली देते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये सब आखिर करना क्यों पड़ता है। हमारे साथ है हिंदू अमित सिंह राठौर, जिनको आप लगातार यूट्यूब पे देखते होंगे, अपने रील स्क्रॉल करते वक्त आपको ये नजर आते होंगे, फेसबुक में वीडियोज में नजर आते होंगे। क्या कारण है भाई साहब कि इतना विरोध बाबा को देखना पड़ा और उसके बाद जो समर्थन मिला, ना कोई सैनिक दिखा और ना ही कोई सेना अध्यक्ष दिखा वहां पे? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा था कि जो सेना बनाने वाले सेना के जो नायक हैं, यही बिहार में सबसे बड़े खलनायक हैं जी। और वो साबित भी हो गया। जब जब ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते रहे जी, और हिंदू मुस्लिम की बात करके एक संत को रोकने का प्रयास करते रहे, बागेश्वर धाम को टारगेट करते रहे, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बिहार के लोगों ने भी देख लिया कि ये लोग केवल राजनीति के मकसद से और अपने उस राजनीति के किले को बचाने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं। क्योंकि आज आपने भी देखा होगा कि बाबा जब बिहार की धरती पर कदम रखते हैं तो जो जनता का जन सैलाब आता है, वो जनता का जन सैलाब तेजस्वी यादव और उनके उन समर्थकों के ऊपर जोरदार तमाचा था कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बाबा आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, एयरपोर्ट पे घेर लेंगे। अरे एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट, वो पूरे बिहार में शानो शौकत के साथ लाखों की संख्या में बिहार की जनता के साथ में प्रभु श्री राम का भजन और हनुमान जी का उद्घोष कर रहे हैं। और कहाँ छुप गए हो लाला बिहार के? बड़ी बड़ी बातें करते थे बाबा जी को लेके, तो कहाँ छुप गए? पूछता है आज बिहार कि बातें केवल सनातन को रोकने के लिए ही की थी या वास्तविकता में हिंदू मुस्लिम की जो बात आप लोग करते हैं, तो वो भी स्पष्ट करने के लिए एक बार बाबा के उस पंडाल में तो पहुंच जाते, तो हम भी समझ जाते कि कितना मुस्लिमों का हिंदुओं के प्रति भाईचारा है और कितना अत्यधिक भाईचारे के साथ में आपकी सेना कितनों को लेकर आई है। लेकिन नहीं, यहां तो बात हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाले, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले और भारत को हिंदू राष्ट्र का संकल्प दिलाने वाले हमारे बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रति लगातार ये लालू के बेटों ने जो चारा बाज के जो बेचारा की राजनीति पे जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे, कहाँ चले गए भैया? काहे नहीं एक बार दरबार में जाकर बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गए? क्योंकि तुम्हारी ललकार और उस ललकार का जवाब बिहार की जनता ने दिया बागेश्वर धाम का स्वागत करके। बागेश्वर धाम सरकार पे अब लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने बिहार के लोगों को पागल कह दिया है। क्या बिहार के लोग आपको पागल दिखाई देते हैं? अरे आप एक बात
बात बताइए, प्रभु श्री राम के वंशज हनुमान जी के भक्त इस भारत के अंदर 100 करोड़ सनातनी, और प्रत्येक सनातनी पागली तो है, और जो सनातन को मानता है और जो सनातन की ओर अपने धर्म को प्रचार और प्रचारक के साथ में आगे बढ़ाने का काम करता है, तो हम पागल ही तो हैं। हम पागल ही तो हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे नहीं, हिंदू हिंदू भाईचारे पे बात करना चाहते हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात हमने 70 साल इन्हीं नेताओं के मुंह से सुनी, और इन्हीं नेताओं की वजह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की राजनीति में राजनीति का सुख और राजनीति में राजनीति के किले खड़ा करने का काम किया किसने? इन्हीं की पार्टियों ने। आज भारत अखंड हिंदू राष्ट्र संकल्प की ओर है, और ये जितने भी भाईचारे की राजनीति करते हैं, मैं कहता हूं, अरे भाइयों, इन बेचारे जो दोनों लालू के बेचारे लौंडे हैं, इन्हें चारे का मतलब समझाओ कि चारा तुम्हारे पिता खा गए और उस चारे के आधार पर ही आज तुम बेचारा हो। और जाओ मुसलमानों के पास, क्योंकि तुम चारा और वो है तुम्हारे भाई, और तुम ही रहोगे बेचारा। क्योंकि हिंदू हिंदू तो भाई है और हम हैं पागल। क्योंकि हम पागल हैं, क्योंकि हम लोग अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार ये नेता अपने आने वाले राजनीतिक काल के लिए वोट बैंक को तैयार करते हैं ना, उसी प्रकार हम हिंदू, हम सनातनी अपनी आने वाली विरासत के लिए हिंदू राष्ट्र का संकल्प विरासत में देने का कार्य हम तैयार कर रहे हैं, और जिसमें किसी राजनीतिक दल की हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, बाबा ने अपने मंच से कथा के बीच में यह कहा कि बिहार में सब कुछ देखा हमने, बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार भगवामय होना बचा है। क्या किस ओर इशारा है बाबा का? ये देखिए, बाबा ने मंच से लेकिन मन की बात कह दी। बाबा ने बिहार में मंच से मन की बात कह दी कि बिहार अब भगवामय की ओर अग्रसर हो चुका है। क्योंकि देखना बाकी तो इन दोनों दत्तक पुत्रों को है। किनको? लालू के पुत्रों को। क्योंकि बिहार को भगवामय होता हुआ देखना इनको हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि भगवाधारियों का जलसा, भगवाधारियों का जो जलसा निकला, इनकी जल गई है, और ऐसी जल गई है कि कहाँ गए हो सेना नायको, जरा एक बार पटना तो घूमे आओ तनिक, पता तो चले कितनी जली है, कितनी सूजी है तुम्हारी, पता तो चले। क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम है, जाओ, वो वहां भी पर्चा बनाकर तुम्हारी सूजी और तुम्हारी जली का एक एक हिसाब चिट्ठे में बता देंगे। जाओ तो सही। अच्छा, ये सेना, ना ही तो बाबा के आसपास कोई सेना दिखा जो बना था, और ना ही सेना नायक दिखा। ये लोग कहाँ चले गए? बॉर्डर पे चले गए क्या? ये मूर्खों की सेना मूर्खों के पास थी, जिन्होंने इस सेना का ललकार करके आवाज उठाया था जनता को मूर्ख बनाने वाला। वो बजरंगी की सेना, साक्षात हनुमान जी की सेना जो बजरंग पथ पे चल रही है, उस सेना के आगे टिकेंगे? अरे उस सेना ने तो रावण का किला ढा दिया। अरे उस सेना ने तो लंका पे राम सेतु बना दिया। अरे तुम उस सेना से भिड़ोगे? बस की नहीं है तुम्हारे अब कि तुम बाबा बागेश्वर को रोक सको। क्योंकि अंगड़ाई ये तो अभी ली है, अभी तो देखते जाओ, पूरा बांस छिला हुआ बाकी है भगवामय हो जाने के लिए। जो लोग बाबा को गाली दे रहे हैं, लेकिन बाबा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो जो लोग बाबा को गाली दे रहे हैं, क्या वो बिहार के लोग जो सुनने आ रहे हैं उनको गाली नहीं दे रहे हैं? देखिए, जो लोग सुनने आ रहे हैं वो सनातनी हैं, और सनातन की प्रचारक बाबा हैं, और सनातन का प्रचार कर रहे हैं, और हम भक्त हैं हनुमान जी के, राम जी के। हम आएंगे तो तुमको क्या परेशानी है? अरे तुम भी तो रैली करते हो, लेकिन तुम अपनी रैली में पैसा दे के बुलाते हो ना। ये बिना पैसे वाली भीड़ है जो तुम जैसों को सिखाती है कि भारत में, बिहार में अब राजनीति जातिवादी और मुस्लिम तुष्टीकरण की नहीं होगी। राजनीति होगी तो सनातन उत्थान में, हिंदू राष्ट्र में, और आने वाली विरासत में हिंदू राष्ट्र देने के लिए पीढ़ी की होगी। क्योंकि नेताओं से अब हम हिंदुओं को है ना
रोटी कपड़ा मकान पर बात नहीं करना, वो तो हम लोग ला सकते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसे बचाकर आने वाली पीढ़ी को देने के लिए ही कार्य होंगे। उसी पर ही वोट निर्धारित होगा। लाख पलटू को तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ले जाने का काम करो, लेकिन भारत की जनता, बिहार की जनता जानती है कि सर्वोच्च स्थान पर कौन पहुंचेगा, क्योंकि मूर्खों का जमावड़ा तुम्ही लोगों तक रहेगा सीमित, और सनातन के शेर गरजते रहेंगे, बरसते रहेंगे। कल बिहार से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, हर पूरे भारत का भ्रमण रहेगा, क्योंकि पूरे भारत को भगवामय अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाना है। अच्छा, लोगों को इस बात से भी दिक्कत है लोगों को कि जो नेता जनता ने चुन के बनाया है लोगों की सेवा के लिए, वही नेता बाबा का सारथी बन जाते हैं और बाबा की सेवा में लग जाते हैं। उनका कहना है कि ये नेता फर्जी नेता है, ये बाबा की सेवा में क्यों लगा है? देखिए, जनता के चुने नेताओं का जब इन जैसे नेता सम्मान करना भूल जाते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि अगर आज बिहार की राजनीति में आप लोग बैठे हैं ना, तो उस राजनीति में भी आपको पहुंचाने का कार्य भी वही जनता करती है। तो जनता तो देखती है कि आप लोग एक तरफ एक जनप्रतिनिधि के प्रति क्या विचार रखते हैं, और स्वयं जनप्रतिनिधि होते हुए भी कैसे आप उसी जनता का अपमान करते हैं। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, चाहे वो तुमको चुने, चाहे वो दूसरे को चुने, लेकिन जनता तो सर्वोपरि है ना। लेकिन ये जनता के चुने हुए को तिरस्कृत करके, उसका अपमान करके जनता का सीधा अपमान करते हैं। तो ये लोग राजनीति में स्थान रखने वाले लोग नहीं है, इनका राजनीति से पतन होना आवश्यक है। एक आखिरी सवाल, क्या लालू यादव के दोनों बेटे को और नीतीश कुमार को बाबा के दरबार में अर्जी नहीं लगानी चाहिए किसी चीज की? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बाबा बड़े अंतर्यामी है, बड़े दयालु हैं। अरे बड़े दयालु हैं। अरे पगलो जाओ, चले जाओ, नतमस्तक हो जाओ। पता नहीं क्या पर्चा बना दे तुम्हारा कि हो सकता है कि आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि संतों के यहाँ आशीर्वाद मिलता है। तुम लाख बुरा करो उनका, लेकिन उनके तो हृदय से हमेशा आशीर्वाद ही निकलेगा अच्छे के लिए। तो समय है, लालू के पुत्रों, जाओ बाबा के नतमस्तक हो जाओ, कि जो कहा सुना वो सब माफी दे दो, क्योंकि बिहार में आप आए हैं तो आपका स्वागत हम भी कर रहे हैं। स्वागत की नीति पे आओ, सनातन के साथ मिलकर सत्य की ओर, सत्य की राह पर प्रदेश की जनता को लेकर चलने का कार्य करो, क्योंकि भारत संकल्पित हो चुका है, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति हमारी पीढ़ी की विरासत है, और विरासत में सेंधमारी अगर हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण पे करोगे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आप लालू यादव और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए कुछ मांगिए बाबा से, तो क्या मांगेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, पगले हैं बाबा, और पगलों को क्षमा दो, सद्बुद्धि दो, और थोड़ी सी इनको सनातन की शिक्षा सर्वप्रथम आप ही दो, क्योंकि ये बच्चे सनातन को कम और शैतानियां करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और ये जनता का मूर्ख बना बनाकर ये शरारती जो इनके दिमाग में आती है ना, ये शरारतों को करना शुरू कर देते हैं। तो इनको सद्बुद्धि दे भगवान, और बाबा इनको सही मार्ग पर लाने का कार्य करें, और बजरंगबली भी इन पे कृपा करें, क्योंकि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये तो हमारे यहाँ कहावत है, सुबह का भूला जब शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।